हेलो गाइज। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रोबेबिलिटी का जो मेरा क्लास चल रहा था क्लास 10th की, आज ये दूसरा क्लास होगा। मैंने पिछले क्लास आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन और उसमें जो महत्वपूर्ण दो पॉइंट था, रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस के बारे में हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में, इसी कड़ी में हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ सीखेंगे थ्योरी के अंतर्गत, और वह होगा इवेंट्स के बारे में जानेंगे। इवेंट्स के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो बिना देर के हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो दूसरे को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके एक थोड़ा सा प्रयास से दूसरे को फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पॉइंट, प्रोबेबिलिटी की कड़ी में महत्वपूर्ण है इवेंट्स, घटनाएं। घटनाएं क्या है? तो ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस आर कॉल्ड इवेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास देखा था सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के बारे में आप लोगों को बताया था कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होगा, जितने भी आउटकम्स होगा, उसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलेंगे। मैंने पिछले क्लास बताया, जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक डा है, लूडो गोटी का डा है, उसको हमने लुढ़काया तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हो सकता है। यहाँ पर हमको समझना है इवेंट क्या है। तो इवेंट का कहना है कि ऑल पॉसिबल सबसेट। सबसेट का मतलब उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का जितना भी पॉसिबल सबसेट होगा उसी को हम लोग इवेंट कहेंगे। मतलब कि ये सैंपल स्पेस है, इसके अंदर जितना भी एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक भी एलिमेंट है, दो भी एलिमेंट है, तीन भी एलिमेंट है, चार भी, पांच भी, छह भी, इस मतलब सैंपल स्पेस में ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। वन भी है तो वन भी एक इवेंट हो सकता है, और मान लीजिए कि ये थ्री भी है तो थ्री भी एक इवेंट हो सकता है। तो इसका जितना सबसेट होगा, ऑल पॉसिबल सबसेट, वो क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। जस्ट लाइक इसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कि लूडो गोटी का ये डा है, आप देख रहे हैं ये डा है, इसको ऐसे समझिए। और इसको अगर हम डॉलिंग मतलब रोलिंग करते हैं, लुढ़काते हैं, तो एक बार अगर लुढ़का दिए तो यहाँ पर देखिए 6 आ गया। कितने आ गए? 6 आ गए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ जो हमने लुढ़काया तो इसमें पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकता था? 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता था। लेकिन उनमें से जो एक एक करके होगा, वो जो उसका सबसेट होगा, जितना भी एलिमेंट्स होगा, वो खुद क्या है? इवेंट है। जैसे हम कहें कि एक डाई को लुढ़काते हैं तो 6 आवे, 3 आवे, 2 आवे, 1 आवे। जैसे 6 की मैंने बात किया तो 6 एक इवेंट हो गया। 2 की बात किया तो 2 एक इवेंट है। तो ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। उम्मीद है कि आप लोग इवेंट को समझ गए होंगे। जैसे देखिए, मैंने सिक्का को टॉस किया, हेड या टेल। तो हेड या टेल अगर मैं टॉस किया तो पॉसिबल मतलब सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? हेड टेल। लेकिन इसका सबसेट क्या हो सकता है? अगर मैंने हेड की बात किया तो टेल, हेड टेल कुछ भी आ सकता है। तो ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। ओके। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये डा है,
डाई को मैंने लुढ़काया तो क्या क्या, ये तो सैंपल स्पेस, इसका ऑल पॉसिबल रिजल्ट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। लेकिन इसका सबसेट क्या हो सकता है, इवेंट क्या हो सकता है, इसका एलिमेंट कौन कौन हो सकता है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 6 भी है। ये सब के सब क्या है, इसके सबसेट हैं, और ये सभी सबसेट इवेंट हो सकता है। जैसे मान लो कि हम कहें कि सम संख्या का घटना, सम संख्या कौन कौन हो सकता है, 2 4 6, तो 2 4 6 भी क्या हो जाएगा, इसी का तो एलिमेंट्स है। अगर हम मान लो एक इवेंट ये भी हो सकता है, इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर, जैसे मान लीजिए कि एक जो है इवेंट ये भी हो सकता है सम संख्या का समुच्चय, सम क्या 2 4 6, ये भी तो एक घटना है। अगर हम कहें कि लूडो गोटी के एक डाई को लुढ़काया तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो इवन नंबर आएगा, सम संख्या है। सम संख्या मैंने जैसे बोला तो वो भी तो एक घटना है। तो उस सम संख्या में क्या क्या आ सकता है, 2 4 6, 2 4 6 अपने आप में क्या है, सम संख्या का आना भी एक घटना है। जो उगेगा, जो आएगा, वो भी अपने आप में एक घटना है, ये पॉसिबल है। तो ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। ओके, तो आपने इवेंट समझ गया। अब हम यहाँ पर बेसिक काइंड्स ऑफ इवेंट देखेंगे, इवेंट के कितने टाइप्स होते हैं, इवेंट के कितने प्रकार होते हैं, तभी हम प्रोबेबिलिटी को बेहतर से समझ पाएंगे। जब थ्योरी को हम समझ जाएंगे तो आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं टिकेगा। देखिए बेसिक काइंड्स ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स के कितने प्रकार हो सकते हैं। इवेंट हम लोग अंडर 10th तक में जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के इवेंट्स को देखेंगे। एक होगा पॉसिबल इवेंट्स, सॉरी इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। एक हो जाएगा कि जो है सिंपल इवेंट, एक मिक्स्ड इवेंट, और एक हो जाएगा श्योर इवेंट। इसमें 2 ही इवेंट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक है यहाँ पर आपके सामने पहले इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल मतलब असंभव घटना, असंभव घटना जो कभी घट ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो असंभव इवेंट्स क्या है, जैसे देखिए एन इवेंट हैज नो एलिमेंट्स, वैसी घटना जो घट ही नहीं सकती, उसका कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, इज कॉल्ड, उसमें कोई तथ्य ही नहीं, कोई तत्व ही नहीं है, तो इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट्स। इट इज डिनोटेड बाय फाइव, इसको फाइव पढ़ते हैं, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय को हम लोग फाइव बोलते हैं, इसमें कोई एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं है। जस्ट लाइक इसका एक एग्जांपल अगर हम लें, इसे मान लीजिए गेटिंग अ नंबर 9 इन रोलिंग ऑफ अ डाई। अगर एक डाई को हम लुढ़काते हैं, जैसे मान लीजिए ये डाई है, लूडो गोटी का डाई है, इसको हम बोलते हैं लुढ़काने के लिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है। और इसमें बोले कि 9 आने का क्या संभावना है, मतलब क्या चांस है कि 9 आएगा, 9। तो बताइए जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी। लूडो गोटी को लुढ़काते रहेंगे, छक्का को लुढ़काते रहेंगे इस डाई को, कभी इसमें 9 आएगा, क्योंकि इसमें तो 1 to 6 ही है, 9 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो ये जो है कैसी इवेंट है, ये घटना कैसा, इम्पॉसिबल है, असंभव घटना है, जो कभी घट ही नहीं सकता, 9 कहीं भी आएगा ही नहीं। अब इसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि एक डाई को लुढ़काते हैं और ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक, तो क्या संभावना है कि 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। 2 डिजिट नंबर कभी संभव ही नहीं, 2 डिजिट तो 9 के बाद ही आएगा, तो कभी संभव ही नहीं है। वैसी घटना जो कभी घट ही नहीं सकती, दैट इज इम्पॉसिबल। जैसे हम कहें कि एक सप्ताह में 5 सोमवार आने की क्या संभावना, ये कभी घटेगी ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तो वैसी घटना जो कभी घट ही नहीं सकती, जिसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं, वैसी घटना को हम इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं। यहाँ पर कतनो हम डाई को रोलिंग करते रहेंगे, लेकिन 9 कभी उगेगा ही नहीं, उम्र खत्म हो जाएगी, 9 नहीं आवेगा, इसलिए यह क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, यह घटना घटेगा ही नहीं, असंभव है। चलिए दूसरी प्रकार की घटना है, उसका नाम है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब होता है साधारण, एन इवेंट हैविंग 1 एलिमेंट्स, जिसमें केवल एक एलिमेंट्स हो, जिसमें केवल एक एलिमेंट्स हो, मतलब एक सबसेट हो, इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। जैसे मान लीजिए एक डाई को लुढ़काएं और कहें कि बताओ
दो आने की क्या संभावना है। तो दो तो बाबू 1 से 6 तक उल्टाएंगे तो इसमें तो दो तो एक ठो दो है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल बात है। या मान लो लूडो गोटी को लुढ़काएं, बोलेंगे 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 6 आने की क्या संभावना है। तो 6 की मैंने बात की तो 6 इसमें कट हो है, एक ठो है। तो इस प्रकार से जिसमें एक ही एलिमेंट्स होंगे, एक ही घटना होंगे, तो इस प्रकार के इवेंट्स को हम लोग सिंपल इवेंट कहेंगे, साधारण इवेंट कहेंगे। ओके, इसे मान लो यहाँ लूडो गोटी के छक्का को डाई के लुढ़काएं तो यहाँ पर बोले कि 6 आवे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 6 की बात की तो वहाँ 6 तो एक ही है। जैसे 2 की बात करें तो 2 तो एक ही है। तो इस पर जैसे 3 की बात करें तो 3 तो एक ही है। तो जिसमें एक ही एलिमेंट हो वैसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी घटना को सिंपल इवेंट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसी में अगर हम बात करें मिक्स इवेंट की बात करें, इसी में आएगा आपका मिक्स इवेंट। मिक्स इवेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लूडो गोटी की डाई को लुढ़का तो 1 2 3 4 5 एंड 6 आया। और अगर इसमें हम कहें कि बताओ सम संख्या की क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। सम संख्या मैंने जैसे बोला तो बताइए सम संख्या में इवन नंबर में कितना प्रोबेबिलिटी, कितना एलिमेंट हो सकता है। इसमें तो 2 भी है, 4 भी और 6 भी है। 2 4 6, इसमें तो एक एलिमेंट तो नहीं हुआ। तो ये जो इवेंट हुआ इसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड इवेंट। क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इवेंट। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी घट ही नहीं सकता और जिसमें एक और केवल एक एलिमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, उसको सिंपल इवेंट बोलेंगे जिसमें एक एलिमेंट होगा। और इसी कड़ी में अभी हम लोग 2 चीज़ देखेंगे और वो 2 चीज़ होगा मिक्स्ड इवेंट जिसमें कि कई एलिमेंट्स हो सकते हैं, और देखेंगे उसमें हम लोग श्योर इवेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो गाइज अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं साइड हो जाता हूं और अपना इस नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पर पुनः कंटिन्यू हुई। देखिए हम लोगों अभी जो बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ इवेंट्स की, तो जिसमें हम लोगों ने देखा कि सिंपल इवेंट क्या है, उसके बाद मिक्स्ड इवेंट। मिक्स्ड इवेंट देखिए क्या है, एन इवेंट हैविंग 2 and more than, यहाँ पर देन दे सकते हैं, मोर देन 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड मिक्स्ड इवेंट। यानी वैसा इवेंट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 या 2 से अधिक एलिमेंट हो, यानी कि वह वैसी घटना जिसमें एलिमेंट्स की संख्या जो है 2 या 2 से अधिक हो। जैसे उदाहरण की बात करें, मैं गेटिंग ऑड नंबर इन रोलिंग अ डाई, अगर एक डाई को हम लुढ़काएं, जैसे मान लीजिए यह एक डा है लूडो गोटी का, और इसको हम लुढ़काएं तो कह रहा है कि यहाँ पर ओड नंबर आने का क्या चांस है, ओड नंबर के आने की क्या घटना है। तो ओड नंबर तो यहाँ पर 1 to 6 आएगा, मतलब सैंपल स्पेस। लेकिन ओड नंबर तो 2 4, सॉरी ओड नंबर की बात कर रहे हैं, ये तो इवन नंबर है। ओड नंबर यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है कि नहीं। ये ओड नंबर है। एक डाई को अगर हम लुढ़काएं तो यहाँ पर जो है ओड नंबर की अगर चर्चा होती है तो कितने ओड नंबर आ सकते हैं, एक भी, यानी विषम संख्या, एक भी विषम संख्या है, 2 भी है और 3 भी है, ये सभी ओड नंबर है एक डाई को लुढ़काने पर। तो यहाँ पर एक एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए यह जो है यह इवेंट मिक्स्ड इवेंट कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपने इसको समझ लिया मिक्स्ड इवेंट। अब हम लोग यहाँ पर देखें श्योर इवेंट, जो एकदम इम्पोर्टेंट है। ये श्योर इवेंट को आपको समझना है। श्योर इवेंट मतलब निश्चित घटना, जो घटेगा ही घटेगा, है कि नहीं, वैसे इवेंट को हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। जैसे देखिए द सैंपल स्पेस इटसेल्फ, खुद ब खुद इज कॉल्ड श्योर इवेंट। मतलब सैंपल स्पेस ऑटोमेटिक ही क्या कहलाता है, श्योर इवेंट कहलाता है। वैसी घटना जो निश्चित घटेगी उसको हम लोग, उस घटना को श्योर इवेंट बोलेंगे, निश्चित घटना बोलेंगे। सैंपल स्पेस अपने आप में ही
क्या है, सैंपल स्पेस अपने आप में ही श्योर इवेंट है, निश्चित घटना है। जैसे एक डाई को हम लुढ़काएं और बोलें कि 6 से या 7 से कम आने की क्या क्या संभावना है, जो कुछ भी लुढ़काएंगे। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं निश्चित इवेंट के बारे में। जैसे ये डा है लूडो गोटी का, इसको हम लुढ़काते हैं और बोले कि 7 से कम आने का क्या क्या संभावना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चांस है कि 7 से कम आए। अब आप ही बताइए कि 7 से कम की हम बात करें, आंख मूंद कर आप लुढ़काइए कि कैसे वो लुढ़काए, कुछ भी कैसे भी कुछ भी करेंगे तो 7 से तो कम ही आएगा लुढ़काने के बाद। तो इस प्रकार की वैसी घटना जो घटने की एकदम 100% पॉसिबिलिटी है, निश्चित वो घटेगी, वैसे घटना को हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं। जैसे एक लूडो गोटी के डाय को हम लुढ़काएं और अगर हम बोले कि 7 से कम आने की क्या संभावना है, तो किसी भी तरह लुढ़काएंगे तो 7 से तो कम ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 7 तक 6 तक आ जाएगा, तो 7 से तो सब कम ही है। तो इस तरह की चीजें जो है, जिसे हम कहें कि 0 से अधिक आएगा, क्या चांसेस है, कैसे वो भी लुढ़काएंगे तो 0 से अधिक ही आएगा। तो जो वह इवेंट जिसकी घटने की संभावना 100% हो, घटेगा ही घटेगा, उसको हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं। ओके, शायद आप श्योर इवेंट समझ गए। तो यहाँ पर श्योर इवेंट आपने समझ लिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं, एक डाई को लुढ़काएं और अगर हम कहें कि 0 से बड़ा आने की क्या क्या संभावना है, तो 0 से बड़ा क्या क्या हो सकता है। 0 से बड़े संख्या की हम घटना की बात कर रहे हैं। 0 से अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि एक डाई को लुढ़काएं, तो बताइए कि 0 से अधिक आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या संभावना। तो घटना किस बात पर घट रही है, 0 से अधिक पर। 0 से अधिक आवे तो 0 से अधिक आवे तो यहाँ घटना 0 से अधिक पर घट रही है। तो आप खुद ही बताइए कि 0 से अधिक क्या क्या आ सकता है। 1 2 3 4 5 6। आप डाई को लुढ़काएंगे तो 0 से अधिक की अगर बात करें, 0 से बड़ा की बात करें, तो यही सब तो आ सकता है। और ये खुद ब खुद क्या है, ये खुद ब खुद सैंपल स्पेस है। ऑटोमेटिक ये क्या है, सैंपल स्पेस है। इसीलिए हम कहते हैं द सैंपल स्पेस इटसेल्फ इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो ये आपका हो गया श्योर इवेंट। इसी कड़ी में जो अब अगला पॉइंट है मेरा, इन सारे घटनाओं के बारे में हमने चर्चा किया, इवेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग अगली कड़ी है कि इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, संभावना जो है, प्रोबेबिलिटी जो अब आपका सॉल्व क्वेश्चन होगा वो कैसे निकालेंगे। तो सो यहाँ पर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, किसी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए सीखेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सीखेंगे। लेट ई बी एन इवेंट्स, अगर ई किसी कोई घटना है इन अ सैंपल स्पेस, किसी सैंपल स्पेस में एस में, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इज डिनोटेड बाय एस। अगर कोई घटना ई है किसी सैंपल स्पेस एस में, तो इस घटना की प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, पी ई इक्वल टू एन ई बाई एन एस। इसका मतलब हुआ, इसको पढ़ने के लिए हम लोग सीखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्या आप कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब हुआ ई कोई इवेंट है और इवेंट का जो नंबर है एलिमेंट वो एन ई है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस है, एन एस है। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, पी इक्वल टू एन ई बाई एन एस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये बेसिक फार्मूलाज है, इसको आप याद रखेंगे। इसी कड़ी में मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल्स, जस्ट लाइक एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल में जैसे देखिए, अगर एक कॉइन्स को हम टॉस करते हैं, एक सिक्के को टॉस करते हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की क्या चांस है, तो एक सिक्का को अगर आप उछालेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, हेड या टेल। ओके, यहाँ पर घटना, इवेंट, घटना किस बात पर घट रही है, हेड पर, तो हेड यहाँ कितना है, एक हेड है, एक हेड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, एक दो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है, दो है, दो। नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट में कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, नंबर ऑफ ई इक्वल टू वन। तो चूंकि फार्मूला जो है आपके सामने, चूंकि फार्मूला होता है पी ई इक्वल टू एन ई वाई एन एस, सो इसलिए इसका रिजल्ट हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट वन है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस, सॉरी टू है, इसीलिए इसका आंसर हो गया वन आ गया। ओके, इस प्रकार से, इसी प्रकार से अगर हम बात करें और उदाहरण की, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखिए, जैसे रोलिंग अ डाई, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, रोलिंग अ डाई, फाइंड द probability of, find the probability of getting the odd number, विषम संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आप एक डाई को लुढ़काएंगे तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। घटना किस बात पर घट रही है, ओड नंबर, चर्चा किसकी है, ओड नंबर की है, ओड नंबर की तो यहाँ बात हो रही है, घटना तो ओड नंबर पर घट रही है। तो नंबर, इवेंट जो है, इवेंट का जो सेट होगा वो तो ओड नंबर की बात करें, तो इसमें ओड नंबर कितना है, विषम संख्या कौन कौन है, एक, एक है, 3 है, 5 है, तो इसका ओड नंबर 1 3 और 5, ये ओड नंबर है। घटना किस बात पर घट रही है, ओड नंबर की चर्चा रही, तो यहाँ पर घटना जो है ये हुआ। यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, टोटल 6 है, नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 3 है, क्योंकि फार्मूला आप जानते हैं पी ई इक्वल टू एन ई वाई एन एस, तो यहाँ पर हो गया 3/6, तो क्या हो गया, हाफ हो गया इसका भी आंसर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम दो विशेष प्रकार की प्रोबेबिलिटी की चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए दो विशेष प्रकार की प्रोबेबिलिटी, जैसे एग्जाम्पल, रोलिंग अ डाई, then find the probability of the number more than 8। अब बताइए, अगर एक लूडो गोटी की डाई को लुढ़काया जाए, ये लुढ़का दें, और कह रहा है कि इसमें 8 से अधिक संख्या आवे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका क्या चांस है, इसका क्या चांस है, एक लूडो गोटी के डाई को लुढ़काएं और 8 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी खोज रहा है, तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लुढ़काएंगे तो
वन टाइम, उसका सैंपल स्पेस क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, यही तो आ सकता है। यहाँ पूछ रहा है घटना किस बात की, 8 से अधिक आ गई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? यहाँ घटना 8 से अधिक आने की चर्चा है, 8 से अधिक नंबर आ गए जिसकी वैल्यू 8 से अधिक हो, तो बताइए कभी चांसेस है? 8 इसमें तो आ ही नहीं सकता, ये तो कैसी घटना है, इम्पॉसिबल हो गया, उम्र खत्म हो जाएगा लुढ़काते लुढ़काते, 8 नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर जो है ये घटना घट ही नहीं सकती, 8 कभी आ ही नहीं सकती डाई में लुढ़काने पर, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ घटना तो ये घटेगा ही नहीं। नंबर ऑफ जो है नंबर, यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो क्या आ गया 6 हो जाएगा, बट नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? इवेंट में कोई नंबर ही नहीं, क्योंकि 8 से अधिक खोज रहा है, 8 से बड़ी संख्या खोज रही, ये आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट 0 हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं फार्मूलाज PE इक्वल टू NE/NS, तो यहाँ पर आ जाएगा NE, नंबर ऑफ इवेंट क्या है 0, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6, ये 6/0 का मतलब हो गया 0 आंसर, मतलब ये घटना घट ही नहीं सकती। तो ये किस प्रकार की घटना है? ये घटना तो इम्पॉसिबल है, जो घट ही नहीं सकता। तो एक नोट यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है, यानी कि असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है? 0 होता है हमेशा। असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है, आपने देख भी लिया। ऐसी घटना जो कभी घट ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, इसी कड़ी में और हम लोग देखेंगे जस्ट लाइक एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, रोलिंग अ डाई, एक डाई को लुढ़काया जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7, 6-7 से कम आवे, इसकी क्या क्या चांसेस है? अब बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, एक डाई को लुढ़काया जाए तो 7 से कम आवे नंबर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, 7 से कम की बात हो रहा है, 7 से कम आवे, कम आने की प्रोबेबिलिटी, 7 से कम आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है? तो यहाँ पर आप देखिए 7 से कम आवे, इसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? तो डाई को लुढ़काएंगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। घटना किस बात पर घट रही है? घटना घट रहा है कि 7 से कम आए, लेस देन 7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7, 7 से कम आए नंबर, इसकी क्या क्या चांसेस है? तो 7 से कम आएगा तो ये सब के सब तो 7 से कम ही है, 7 से कम ही है, 1 2 3 4 5 6। ये जो इवेंट्स हैं ये ऑलरेडी क्या है? सैंपल स्पेस तो ही है, दिख तो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो घटना घट रही है, कैसा घटना है? श्योर है, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट है, निश्चित घटना है। सैंपल स्पेस खुद ब खुद क्या हो गया? श्योर इवेंट है, निश्चित घटना है। और आप जानते हैं श्योर इवेंट का जो है प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। वो भी कैसे, देख लीजिए। यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 6 एलिमेंट तो है इसमें, इस सेट में, तो यहाँ पर हो गया 6। और यहाँ पर भी इवेंट जो, ये तो श्योर इवेंट है, निश्चित घटना है, तो नंबर ऑफ इवेंट भी यहाँ पर कितना है? नंबर ऑफ इवेंट भी यहाँ पर 6 ही है। अच्छा, कि आप फार्मूला जानते हैं, PE इक्वल टू NE/NS जानते हैं, तो 6/6 कट करके 1 आ गया। तो यहाँ पर आप एक सामने एक और नोट आया कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है।
ओके, याद रखना है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। इस बात को याद रखना, आपके सामने प्रूफ भी हो गया। ओके, थैंक्स ऑफ लॉट।